1942 में दूसरे विश्व युद्ध के भयावह समय के बीच एनी फ्रैंक नाम की एक छोटी यहूदी लड़की और उसके परिवार को एम्स्टर्डम में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। नाजी शासन का यहूदियों पर अत्याचार बढ़ गया था और फ्रैंक परिवार 4 अन्य लोगों के साथ अपने व्यवसाय के पीछे एक गुप्त जगह में छिप गए। एनी, एक तेज और समझदार लड़की, ने छिपने के दौरान एक डायरी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को दर्ज किया। एनी की डायरी उन लोगों के जीवन की एक मार्मिक और अंतरंग झलक देती है जो होलोकॉस्ट के दौरान छिपे रहे। उसके शब्द उस निरंतर भय, अनिश्चितता और अभाव की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो उसने और उसके साथ रहने वालों ने सहा। एक तंग और एकांत जगह में बंद एनी की दुनिया उस जगह के आकार तक सिमट गई और उसकी डायरी उसकी विश्वास पात्र बन गई। एक ऐसी जगह जहां वह अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती थी। छिपकर रहना आसान नहीं था। एनी और उसके साथियों को दिन में चुप रहना पड़ता था ताकि पकड़े न जाए, अपनी गतिविधियों को सीमित रखना पड़ता था। खोजे जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता था, उनकी हरकत पर एक साया डालता था। खाना कम था और वे अपने रक्षकों की उदारता पर निर्भर थे जो उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें खाना पहुंचाते थे। कठिनाइयों के बावजूद एनी की डायरी की प्रविष्टियां उसके धैर्य और सबसे बुरे समय में भी खुशी और सुंदरता के पल खोजने की उसकी क्षमता को प्रकट करती है। उसने अपने परिवार के लिए अपने प्यार, भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों और सीखने के अपने जुनून के बारे में लिखा। एनी की डायरी एक ऐसी छोटी लड़की की अदम्य भावना का प्रमाण है जिसने युद्ध की भयावहता से टूटने से इनकार कर दिया। 7 अन्य लोगों के साथ इतने करीब में लंबे समय तक रहने से एनी और अन्य लोगों पर असर पड़ा। तनाव अधिक था और असहमतियां आम बात थी। एनी की डायरी अक्सर ऐसे तंग और तनावपूर्ण माहौल में पारस्परिक संबंधों को संभालने की चुनौतियों को दर्शाती है। उसने अपनी मां के साथ अपनी कुंठाओं, पीटर के प्रति अपनी बदलती भावनाओं, जो उनके साथ छिपा था, और अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के बारे में लिखा। निजता की कमी और बाहरी दुनिया का अनुभव करने में असमर्थता ने छिपने के मनोवैज्ञानिक तनाव को और बढ़ा दिया। एनी ताजी हवा के लिए तरसती थी, बिना डरे घूमने की आजादी और उस जगह के बाहर के लोगों से बातचीत करने का अवसर। उसे स्कूल जाने, अपने दोस्तों को देखने और जीवन के उन साधारण सुखों की याद आती थी जिन्हें उसने कभी हल्के में लिया था। चुनौतियों के बावजूद एनी को लिखने में सुकून मिला। उसकी डायरी उसका आउटलेट बन गई, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी रोक टोक के अपने डर, कुंठाओं और आशाओं को व्यक्त कर सकती थी। लिखने के माध्यम से एनी अपने आसपास की दुनिया को समझ सकती थी और उन दर्दनाक घटनाओं को संभाल सकती थी जिनसे वह गुजर रही थी। एनी की डायरी की प्रविष्टियां केवल घटनाओं का वर्णन नहीं थीं, बल्कि उसकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब थीं। उसने मानवता पर अपने विचारों, ईश्वर के बारे में अपने विश्वासों और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी विकसित हो रही समझ के बारे में लिखा। एनी का लेखन विचार और परिपक्वता की गहराई को दर्शाता है जो उसकी कम उम्र को झुठलाता है। भाग 5, आशा की एक किरण। निराशा के बीच भी एनी ने आशा को थामे रखा। उसे विश्वास था कि एक दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा और वह उस दुनिया का अनुभव कर पाएगी जिसकी उसे इतनी लालसा थी। एनी की डायरी की प्रविष्टियां भविष्य के लिए उसके सपनों की झलकियों से भरी हैं। उसने लेखक बनने की अपनी इच्छा, दुनिया की यात्रा करने की अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन जीने की अपनी लालसा के बारे में लिखा। एनी की आशा केवल एक भोली आशावादिता नहीं थी, बल्कि एक उज्जवल भविष्य की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने का एक सचेत विकल्प था। वह समझती थी कि आशा से चिपके रहना उसके और उसके आसपास के लोगों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भाग 6, आत्मचिंतन की शक्ति। एनी की डायरी आत्मचिंतन की शक्ति का प्रमाण है। लिखने के माध्यम से एनी अपने अनुभवों को समझने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ हासिल करने में सक्षम थी। उसकी डायरी की प्रविष्टियां एक युवा महिला को अकल्पनीय विपत्ति के सामने पहचान, विश्वास और मानवता के जटिल मुद्दों से जूझती हुई दिखाती है। आत्मचिंतन के प्रति एनी की प्रतिबद्धता ने उसे सबसे बुरे समय में भी दृष्टिकोण और आशा की भावना बनाए रखने की अनुमति दी।
अपने डर और शंकाओं का सीधे सामना करके वह आगे बढ़ते रहने की ताकत पाने में सक्षम थी। भाग 7 एनी फ्रैंक की विरासत। दुख की बात है कि एनी की आशाओं और सपनों पर पानी फिर गया जब 1944 में नाजियों ने फ्रैंक परिवार का पता लगा लिया। 1945 में युद्ध समाप्त होने के कुछ ही महीनों पहले बर्गन बेल्सेन एकाग्रता शिविर में एनी की मृत्यु हो गई। उसकी डायरी मानव आत्मा के लचीलेपन का मार्मिक और शक्तिशाली प्रमाण बच गई और 1947 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक द्वारा प्रकाशित की गई। तब से एनी फ्रैंक की डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई है, जिसका 70 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह होलोकॉस्ट की भयावहता और इसके सभी रूपों में असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के महत्व की याद दिलाता है। भाग 8 एक कालातीत संदेश। एनी फ्रैंक की कहानी आशा, लचीलेपन और अकल्पनीय विपत्ति के सामने भी सहन करने के लिए मानव आत्मा की शक्ति के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। उसकी डायरी सभी उम्र और पृष्ठभूमि के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, आशा और प्रेरणा का संदेश देती है। एनी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे समय में भी आशा को बनाए रखना, अपने प्रियजनों को संजोना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना आवश्यक है। भाग 9 आशा कभी न खोना। एनी की कहानी विपरीत परिस्थितियों में आशा की शक्ति का प्रमाण है। उसने जो भयावहता देखी, उसके बावजूद उसने एक उज्जवल भविष्य की संभावना को कभी नहीं खोया। मानवता की भलाई में उसका अटूट विश्वास और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का उसका दृढ़ संकल्प दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। एनी फ्रैंक की डायरी मानवता के लिए एक उपहार है, एक अनुस्मारक है कि सबसे बुरे समय में भी मानव आत्मा प्रबल हो सकती है। उसकी कहानी कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें न्याय, समानता और ऐसी दुनिया के लिए लड़ने का आग्रह करती है जहां इस तरह के अत्याचार फिर कभी न दोहराए जाएं।